अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है एच और एच का बेसिकली देखा जाए तो इसने बहुत अच्छी मूव बनाई जब इसका यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ और इसने फर्स्ट अपना ये टॉप हिट किया 84 का, वहाँ से कंसोलिडेट किया। अगेन दोबारा इसने जब हायर साइड पर मूव किया तो 98 का अपना टॉप हिट किया और 98 का टॉप हिट करने के बाद ये मुसलसल एक सेलिंग प्रेशर के अंडर है और काफ़ी रीट्रेस कर चुका है, 20 डीएम में ब्रेक कर चुका है, काफ़ी नेगेटिव नज़र आ रहा है। इसका ओवरऑल एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली ये चलने के बाद ये रीट्रेस करना एक ड्यू था और इस रीट्रेसमेंट के बाद इसने ये चूँकि अपनी 20 डी में भी ब्रेक कर ली और अभी तक इसका कोई बॉटम फॉर्मुलेट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता ये जो एरिया है ये देखें, इस जगह से इसने पहले भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है और राइट नाउ ये दोबारा इस एरिया को अप्रोच कर रहा है जो कि 76-77 का एरिया है और इस एरिया से इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकती है और इसका बॉटम फॉर्मुलेट हो सकता है और यहाँ से ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर ये 76-77 तक ड्रॉप होता है तो यहाँ से इसको करंट पोजीशन से एक्यूमुलेट किया जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन ये रिस्की हो सकता है बिकॉज ये राइट नाउ नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हुआ है, 20 डीएम में ब्रेक हुई है, ये स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसमें एक्यूमुलेशन करनी चाहिए और जैसे इसका यहाँ पर बॉटम फॉर्मुलेट होता है अगर 76-77 के ऊपर तो फिर इसमें यकीनन एक फ्रेश एंट्री की जगह बनेगी और इसको देखा जा सकता है। इसके जो टारगेट्स अब बनेंगे जब ये यहाँ से रिकवर बैक करके चलेगा तो इसका पहला टारगेट 98 का होगा और दूसरा टारगेट इसका 110 का होगा। अलबत्ता राइट नाउ इसमें वेट एंड सी वाली पॉलिसी है। अगर जिन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं तो वो इसको इस एरिया में 77 के एरिया में देख सकते हैं। अच्छी एक्यूमुलेशन इसकी की जा सकती है इस एरिया में। इसके वॉल्यूम देखें मुसलसल डिक्लाइन हो रहे हैं, एक हद तक बड़े थे, काफ़ी ये अच्छा मोमेंटम इसका बुलिश रैली चली, उसके बाद अब वॉल्यूम रिड्यूस हो रहे हैं। ये वॉल्यूम्स मज़ीद रिड्यूस हो सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर आरएससी को देखें तो आरएससी देखें काफ़ी अरसा ये ओवरबॉट एरिया में यहाँ पे ऑपरेट करता रहा, अच्छी बुलिश रैली बनाई, उसके बाद ये अब करेक्शन में है। राइट नो लोअर साइड पर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई रिकवरी की अभी तक इंडिकेशन नहीं बनी। तो इसके जो सपोर्ट एरियाज़ हैं, एक ये वाला सपोर्ट एरिया है 50 से इसको सपोर्ट मिल सकती है, यहाँ से रिकवरी हो सकती है, या अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर ये कंटिन्यू करेगा 30 तक और वहाँ से इसमें रिकवरी बनेगी। इसके मैगडी को अगर देखें तो मैगडी भी ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रिस क्रॉस करके नीचे आ चुकी है। ये जो स्विंग लो था कि ये काफ़ी एक्सटेंड हो गया, नेगेटिविटी में एंटर हो गया। लास्ट 3 हिस्टोग्राम्स नेगेटिव साइड पर हैं और साइज़ में काफ़ी बड़े हैं, तो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि ये आने वाले चंद सेशन एटलीस्ट ये नेगेटिविटी में रहता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको जब तक बॉटम फॉर्मुलेट नहीं होता इसमें फ्रेश एंट्री की गुंजाइश नहीं बनेगी। सुनर ये मौका आने वाला है और इसमें एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है GHGL और GHGL ने भी अपना 67 का एक टॉप बनाया और उसके बाद इसने काफ़ी रीट्रेस किया और ये रीट्रेसमेंट से यहाँ पे इसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था हमने इसके ऊपर भी एनालिसिस किया था कि इसमें एक अच्छी मूव बनने जा रही है और वो मूव बनी भी और इसने अपना 20 DMA को हिट किया, लेकिन वहाँ पे इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया क्योंकि मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर था इन दिनों में। तो ये अभी राइट नाउ 20 DMA के करीब छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, तो इसका डबल बॉटम फॉर्मुलेट हो रहा है और यहाँ से जैसे इसका बॉटम अगर कंफर्म होता है और या 20 डीएम में ब्रेक होती है तो इसमें एक अच्छी मूव बन सकती है। तो ये इसमें एक्यूमुलेशन एरिया है, इसको अकॉर्डिंगली देखा जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये 60 का और सेकंड टारगेट इसका 67 का होगा और ये लेवल ब्रेक होगा तो ये फिर मज़ीद ऊपर भी जा सकेगा। इसका देखें जैसे स्विंग हाई स्टार्ट हुआ था तो इसमें वॉल्यूम अच्छे लगे, दोबारा वॉल्यूम रिड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मज़ीद वॉल्यूम रिड्यूस हो रहे हैं। आरएससी को अगर देखें ये काफ़ी अर्सा ओवरबॉट एरिया में ऑपरेट करने के बाद मूव ये दोबारा 30 के मार्जिन को इसने हिट किया और वहाँ से इसने रिकवरी की है और उस रिकवरी के बाद ये दोबारा थोड़ा सा इसमें प्रेशर है और ये रीटेस्ट कर सकता है इस लेवल को और दोबारा इसके बाद जब हायर साइड पर इस एरिया में इसकी मूव बनेगी तो आप देखें एक अच्छी रैली बनेगी। तो इसमें भी ये अच्छी एक्यूमुलेशन फेज़ में है, इसको अकॉर्डिंगली देखा जा सकता है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी ब्लू लाइन हायर साइड पर है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर है, स्टैटिक हो चुके हैं,
तो अब जैसे इसमें मोमेंटम दोबारा गेन होगा, 20 DMA ब्रेक होगी, तो हिस्टोग्राम काफ़ी स्ट्रांगली पॉजिटिव साइड पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और ब्लू लाइन भी अपना मोमेंटम गेन करना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी राइट नाउ एक अच्छी स्टेट पे है, एक्यूमुलेशन में है। यहाँ पर भी पहले एक्यूमुलेट हुआ और यहाँ से ब्रेकआउट बना, लेकिन उस ब्रेकआउट के बाद ये दोबारा रीटेस्ट कर रहा है अपने प्रीवियस लेवल को, और अगर ये इस लेवल से ड्रॉप होता है तो इसमें एग्जिट करना चाहिए, अदरवाइज़ इसको यहाँ से रिकवर करना चाहिए और इस एरिया में इसकी मूव बननी चाहिए। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है फौजी फूड, और फौजी फूड की ये एक बहुत अच्छी बुलिश रैली चल रही थी। इसने ये अपना 1920 का लेवल हिट किया और वहाँ से ये स्टिल सेलिंग प्रेशर में है। इसने यहाँ से रिकवरी भी स्टार्ट की, लेकिन उस रिकवरी से ये 20 DMA ब्रेक नहीं कर सका और दोबारा सेलिंग प्रेशर में। अब इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड हो चुका है और ये अभी अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, जो कि 1545 के ऊपर इसकी सपोर्ट है। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो जो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट बनेगी वो 14 की बनेगी। तो ये 14 तक पॉसिबिलिटी है इसमें कि अभी ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो ये मूव कर सकता है, और अगर यहाँ से इसको सपोर्ट मिलती है तो रिकवरी बैक हो सकती है। तो ये इसमें करंटली एंट्री के लिए वेट करना चाहिए। जैसे इसमें रिकवरी बने तो फिर इसमें एंट्री करनी चाहिए। अगर सपोर्ट ले यहाँ से इस एरिया से या इस एरिया से, तो फिर अकॉर्डिंगली इसमें एंट्री बनानी चाहिए। रिकवरी के बाद ये दोबारा ये इसके टारगेट्स 18 और 20 के होंगे जिनकी तरफ ये मूव कर सकेगा, लेकिन करंटली ये प्रेशर में नज़र आ रहा है। काफ़ी बेरिश ट्रेंड है इसमें, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो इसमें अगर होल्डिंग है तो इस लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, और अगर पॉजिटिव साइड पर निकलता है तो एवरेज करें, या फिर इस लेवल का वेट करें, इस लेवल पे एवरेज करें। इन दोनों लेवल्स पे एवरेज करें और उसके बाद इसके हायर साइड पे अच्छे लेवल्स देखे जा सकते हैं। इसको देखें, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुके हैं, एक्टिविटी ना होने के बराबर है, तो अब सूनर इसकी रिकवरी एक्सपेक्टेड है। RSI अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो चुका है, 27 हिट कर चुका है, तो सूनर इसमें अब रिकवरी बननी है, बनेगी इंशाल्लाह। और ये किसी लेवल से यहाँ से 27 क्रॉस हिट कर चुका है, तो यहाँ से ये बाउंस अप करेगा और अपनी हायर साइड पर रैली बनाएगा। तो इसमें पेशेंस थोड़ा सा चाहिए मज़ीद, अगर है तो इन जो दो लेवल्स हमने बताया उनमें एवरेज आउट किया जा सकता है। मैगडी अगर देखें तो मैगडी ब्लू लाइन नीचे है, हिस्टोग्राम पहले छोटा होना स्टार्ट हुए थे, दोबारा बढ़ गए हैं, तो अब इसमें दोबारा हिस्टोग्राम छोटे होना स्टार्ट हो सकते हैं सूनर, और इसमें एक मूवमेंट बन सकती है। तो इसका बेसिकली RSI बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है और सूनर इसमें एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है, वो इस लेवल से आएगी जो कि 15.5 का लेवल है या फिर 14.5 के लेवल से आएगी। इन दोनों लेवल से पहले इसमें रिकवरी एक्सपेक्टेड है, तो इसको भी अकॉर्डिंगली देखा जा सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है GGL, और GGL का 1 डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड है। इसने ये एक डबल टॉप बनाने के बाद ये करेक्शन में आया था, इसने काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ली और देखें ये 14 तक ड्रॉप हुआ और 14 पे ये एक इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है, ट्रेंड लाइन है, जहाँ से इसने सपोर्ट ली। और राइट नाउ ये 20 DMA को राइड करती हुई कैंडल्स नज़र आ रही हैं, और लास्ट 4-5 डेज़ की कैंडल्स 20 DMA के ऊपर ही हैं। तो ये बुलिश ट्रेंड में इसकी रिकवरी हो चुकी है और ये वापस आ चुका है, इस सारी नेगेटिविटी से बाहर निकल चुका है। सोनर इसमें एक अच्छी मूव बन सकती है और ये दोबारा इस एरिया में स्ट्रांगली मूव कर सकता है, और फिर इस रेजिस्टेंस को जब यहाँ पर ये हिट करेगा तो यहाँ पे इसमें प्रेशर भी आ सकता है और इसको ब्रेक भी कर सकता है, ये ब्रेक करके हायर साइड पर भी मूव कर सकता है। तो राइट नाउ ये इस एरिया में मूव करने की इसमें कैपेसिटी बिल्ड हो चुकी है, अच्छी इसने रिकवरी शो की है, और इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो ये 16 का है। ये जैसे ही क्रॉस होगा तो इसमें अच्छी मूव बनेगी, ये 18-19 तक आसानी से ये मूव कर सकेगा। इसके वॉल्यूम देखें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहले यहाँ पे इस एरिया में काफ़ी रिड्यूस हो गए थे, अब दोबारा वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और अपने अप ट्रेंड को सपोर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। RSI देखें 30 को हिट करके आया है और वहाँ से सपोर्ट ली है, यहाँ से अब ये कंसोलिडेशन दोबारा नज़र आ रही है और इसके पास काफ़ी रूम अवेलेबल है इस एरिया में, इस एरिया में ये मूव करते हुए एक अच्छी बुलिश रैली अगेन बना सकता है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी की ब्लू लाइन भी क्रेस्ट क्रॉस करके ऊपर आ चुकी है, ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन बहुत ही वीक है ट्रेंड, हिस्टोग्राम बहुत छोटे हैं। तो यहाँ से जैसी मोमेंटम गेन होगा तो हिस्टोग्राम भी बढ़ेंगे और ब्लू लाइन भी
मोमेंटम गेन कर सकती है। तो इसकी भी कंडीशन अच्छी लग रही है और इस एरिया में फ्रेश एंट्री इसमें बन सकती है और ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स दो ये अचीव कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई एरियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।